डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम बात कर रहे हैं कि कश्यप ऋषि बताते हैं कि जो अपराध होता है वो जानबूझकर किया जाता है, लेकिन जो अनजाने में होती है वो भूल होती है। और सती से भूल हुई है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन उसी समय बीच में भृगु ऋषि आ जाते हैं और भृगु ऋषि कहते हैं कि अपराध हो या भूल। अब देखिए वो अपने हिसाब से इस चीज़ को कैसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि अपराध हो या भूल हो, पर उस अपराध या उस भूल से नुकसान कितना हुआ है, दंड इस बात पर निर्भर करता है। हमें प्रायश्चित करना है या हमें किसी को दंड देना है, तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि नुकसान कितना हुआ है। और सती जो है वो इस समय दोषी है। क्यों? क्योंकि सती ने चाहे भूल से करी ये कब, जो भी उसने शिवलिंग स्थापित किया, चाहे वो भूल से किया, लेकिन उसकी वजह से दक्ष प्रजापति को बेइज्जत तो होना पड़ा, उनका अपमानित होना पड़ा, उनका अपमान हुआ। तो गलती तो उनसे हुई है, इसलिए सज़ा तो उन्हें मिलेगी। अब दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मैं आप दोनों की बात से सहमत हूँ। कश्यप ऋषि आप भी सही कह रहे हैं कि अपराध और भूल इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, लेकिन दूसरी और भृगु ऋषि भी सही कह रहे हैं कि नुकसान कितना हुआ, दंड इस बात पर निर्भर करेगा। मुझे न्याय करना ज़रूरी था, अन्यथा मेरी प्रजा मुझ पर विश्वास ना करती। वो कहती मैं पक्षपात करता हूँ अपने परिवार वालों के साथ, जो मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सती को दंड दिया, उसे इतना कठिन पश्चाताप करने के लिए बोला। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सिर्फ मेरी पुत्री जो है वो दोषी नहीं है, दोषी कोई और भी है, जिसने मेरी पुत्री को भड़काया, जिसने मेरी पुत्री को गुमराह किया और उससे ये काम करवाया, और वो है शिल्पकार जिसने शिवलिंग निर्मित किया था, जिसने ये पूरी मूर्ति बनाई थी विष्णु भगवान की और ब्रह्मा जी की। उसी ने शिवलिंग के लिए वहाँ जगह छोड़ी थी, और वही शिवलिंग लेकर मेरे सभा में आया था, जिससे सती जी ने शिवलिंग लेकर वहाँ रखा था। तो इसलिए वो उसी समय अपने अमात्य को बुलाते हैं और कहते हैं अमात्य तुम एक काम करो, उस शिल्पकार के पास जाओ, क्योंकि अब उस शिल्पकार को दंड देना ज़रूरी है। अगर तो शिल्पकार को अपनी गलती का आभास है, तब तो वो इस दुनिया में जीवित नहीं बचा होगा, लेकिन अगर वो जीवित है तो उसे पकड़ कर लेकर आओ, उसे दंड मैं दूंगा। और सिर्फ उसे मत लेकर आना, उसे अपने पूरे परिवार और अपने समुदाय के सहित लेकर आना। और इस प्रकार से वो अमात्य को शिल्पकार को लेने के लिए भेज देते हैं। दक्ष प्रजापति बहुत प्यार करते हैं सती से, लेकिन अपनी न्याय की एक जो दूरदर्शिता वो दिखाना चाहते थे अपनी प्रजा को, इस वजह से उन्होंने दंड दिया। अपने महल के अंदर आते हैं, बहुत उदास बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उसी समय प्रसूति आती हैं अंदर, और प्रसूति आके वहाँ खड़ी होती हैं। तो उनको देखते प्रजापति जी कहते हैं प्रसूति क्या कहना चाहती हो, निसंकोच कहो। प्रसूति कहती है कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सुनने वाला कौन है। क्योंकि अगर सुनने वाला दक्ष प्रजापति है, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष प्रजापति है, तो उसे मनुपुत्री प्रसूति के साथ तर्क करना पड़ेगा। और अगर सुनने वाला मेरा स्वामी है, यानी कि मेरा पति है, तो उन्हें एक पत्नी की और एक माँ की व्यथा सुननी होगी। इस प्रकार से प्रसूति जो है अपने विचार वहाँ रखती हैं कि मैं किससे बात करूँ, मैं दक्ष प्रजापति से बात करूँ या अपने पति से बात करूँ। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि देखो, अगर तुम मनुपुत्री प्रसूति बनकर बात करोगी, तब भी मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम्हें मुझसे ये अपेक्षा रखूँगा मैं कि तुम प्रजापति दक्ष का दायित्व समझो। और अगर तुम पत्नी बनकर मुझसे बात करती हो, तो भी मैं अपनी पत्नी से ये अपेक्षा रखूँगा कि तुम मेरे अपमान से उतनी ही कुंठित और उतनी ही दुखी हो जितना मैं हूँ इस समय। अब तुम खुद सोच लो कि तुमने मुझसे कैसे बात करनी है। तो प्रसूति रोने लगती है। प्रसूति कहती है मैं जानती हूँ कि सती में आपके प्राण बसते हैं, और मैं आपकी दशा समझ भी रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। वो बेटी आपकी है, वो थोड़ी ज़िद्दी है,
आप अपने नियमों पे चलने वाले हैं, वो ज़िद्दी है, लेकिन आप दोनों के बीच में हमेशा पिसता कौन है? मैं। क्योंकि मैं तो आपकी पत्नी भी हूँ, तो मैं उसकी माँ भी हूँ। आप मुझे बताइए ना कि मैं क्या करूँ? तो दक्ष प्रजापति बोलते हैं, तुम मुझे बताओ ना प्रसूति कि मैं भी क्या करूं अगर मैं नियमों का पालन नहीं करूंगा। नियम बनाने वाला मैं हूं, और अगर मैं नियम बनाने वाला ही नियमों का पालन नहीं करूंगा तो प्रजा मुझे कहां से सम्मान देगी। इसलिए मैं तुम मेरी दशा भी समझो। और इस प्रकार वो दोनों बहस करते हैं, बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ दक्ष प्रजापति ये कहते हैं कि प्रसूति, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे अपनी पुत्री पर घमंड है, मुझे अपनी पुत्री पर नाज है। क्योंकि जिस प्रेम और श्रद्धा के साथ उसने मेरा दंड स्वीकार किया है, उसने ये साबित किया है कि वो दक्ष प्रजापति की पुत्री है। नहीं तो इतना कठिन दंड कि 1,00,000 कमल के फूलों पर विष्णु नाम लिखना, 1,00,000 फूल खुद लेके आना, वो कहाँ से लेकर आएगी? लेकिन उसने इस दंड को स्वीकार किया है, तो मैं इस बात पर नाज करता हूँ। रात का समय हो जाता है, ये लोग विश्राम करते हैं। अब 1-2 दिन के बाद जो दक्ष प्रजापति होते हैं, वो उन्होंने कहा होता है कि मैं बताऊंगा कि किस दिन से तुम्हारा दंड जो है वो शुरू होगा। और इधर दूसरी ओर आप जानते हैं कि जो भृगु, ऋषि भृगु हैं, उन्हें ज्योतिष का आविष्कार करने वाला माना जाता है। उन्होंने ही ज्योतिष को आविष्कार किया था। उनकी मतलब ज्योतिष शास्त्र की संस्थापक उन्हें कहा जाता है। तो भृगु ऋषि जो हैं वो अपना ज्योतिष की किताबों में उलझे हुए परेशान से खड़े होते हैं। तो कश्यप ऋषि आके बोलते हैं कि आप किसकी कुंडली देख रहे हो? किसकी ऐसी कुंडली देख रहे हो जिसकी वजह से आप इतना परेशान लग रहे हो? किसके भाग्य की समीक्षा कर रहे हो? तो ये बात सुनकर भृगु ऋषि कहते हैं कि कश्यप, मैं दक्ष प्रजापति और सती की कुंडली देख रहा हूँ, उनके भाग्य की समीक्षा कर रहा हूँ, और वो भाग्य भी ऐसा है, ऐसा भविष्य है कि जिसकी कल्पना करता हूँ तो मेरी आत्मा कांप जाती है। और मैं इतना जानता हूँ कि अगर ऐसा भविष्य है तो उसके लिए कोई ना कोई विकल्प मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो कश्यप ऋषि बोलते हैं कि आप तो ज्योतिष शास्त्र के संस्थापक हैं, और आप खुद ही कहते हैं कि भाग्य में, कुंडली में जो लिखा गया है वो तो पूरा होगा ही होगा। तो फिर आप कैसे ये बात कह रहे हैं? आप कैसे कह रही हैं कि कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा? भाग्य बदलने का कोई विकल्प नहीं होता। तो ये बात आप सब भी ध्यान से सुनिए, जो इस समय भृगु ऋषि समझा रहे हैं। भृगु ऋषि कहते हैं, भाग्य लिखा गया है, हमारे प्रारब्ध अनुसार भाग्य लिखा गया है, ये बात सत्य है। भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता, भाग्य का लिखा हमें प्राप्त होता है, ये भी बात मैं कहता हूँ। लेकिन मैं साथ एक बात और कहता हूँ कि जहाँ पर भाग्य हमें गलत नज़र आ रहा होता है, जहाँ हमें हमारे भाग्य में कमियाँ नज़र आ रही होती हैं, हमें कुछ बुरा नज़र आ रहा होता है, वहाँ हम अपनी इच्छा शक्ति से और अपने कर्मों पर नियंत्रण करके हम उस भाग्य को अवश्य बदल सकते हैं। अब देखिए ये बात कितनी अच्छी तरीके से समझाई है भृगु ऋषि ने। हम कहते हैं ना, कुंडली में हमारी ये लिखा था, अब तो यही होगा। कुंडली में लिखा था, फिर बात वहीं आ गई। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम अपना भाग्य नित्य खुद बना सकते हैं। कैसे? भृगु ऋषि ने ये इतने वर्षों पहले खुद समझाया है हमें कि हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने आज के कर्मों पर नियंत्रण रखकर इस भाग्य को बदल सकते हैं। और वो कहती है कि और ये बात तो दक्ष की है और सती की है, और मुझे तो उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। और मैं इतना मानता हूँ कि वो लोग निर्बल होते हैं जो हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं कि हमने नियति को स्वीकार किया। नहीं, नियति को स्वीकार कर लिया ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उस नियति को पूरी तरीके से स्वीकार करके कर्म करना बंद कर देना ये बुरी बात है। और यहाँ पे अंतर आ जाता है हम में। वो ऋषि कहते हैं हम में और साधारण मनुष्यों में। मैं नहीं बैठ सकता, हाथ पे हाथ धरकर मैं नहीं बैठ सकता। अगर मुझे भविष्य में ये कमियां नज़र आ रही हैं तो मैं इनमें सुधार करूँगा। मैं इच्छा शक्ति और कर्मों पे नियंत्रण करके ये भाग्य बदलूँगा दक्ष का। लेकिन एक आम इंसान जो होता है वो इन चीज़ों से घबरा जाता है, एक साधारण मनुष्य इन चीज़ों से घबरा जाता है और वो नियति के चक्कर में आ जाता है।
तो कश्यप ऋषि बोलते हैं, कहते हैं कि भृगु ऋषि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं समझ गया कि अगर हम इच्छा शक्ति के द्वारा अपने कर्म बदल सकते हैं और कर्म बदल कर हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि नियति से बचने का एकमात्र उपाय होता है ईश्वर के प्रति समर्पण। कि आप अपने हर कर्म को सुधार कर और अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करते जाओ। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति खुद को ही ईश्वर समझने लगे तो उसका क्या होगा। तो जैसे ही कश्यप ऋषि ये बात कहते हैं तो भृगु ऋषि कहते हैं कि कश्यप, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आज तक नहीं समझ पा रहा है कि तुम प्रजापति दक्ष के साथ हो या उनके विरुद्ध हो। तो कश्यप ऋषि चुप हो जाते हैं। कश्यप ऋषि बहुत सत्य पे चलने वाले हैं। तो भृगु ऋषि कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरा समर्पण, मेरा संपूर्ण समर्पण जो है वो दक्ष के प्रति है। बिल्कुल पूर्ण समर्पण मेरा दक्ष के प्रति है। तो इस प्रकार से दोनों की चर्चा होती है। भृगु ऋषि चिंतित हैं कि उनको आगे भविष्य नजर आ रहा है कि सती के साथ क्या होने वाला है और प्रजापति दक्ष के साथ क्या होने वाला है। और उधर बहनें हैं, वो आती हैं सती के पास, कहती है सती तुम इतनी जिद्दी क्यों, तुमने इतनी जिद है तुम्हारे अंदर, तुमने क्षमा क्यों नहीं मांगी पिताजी से, तुमने ये पश्चाताप करने का आडंबर क्यों कर दिया। तुम्हें मालूम है कि ये पश्चाताप पूरा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता कि देखो, तुम्हें तो पहले स्वीकार कर लिया कि तुमने पिताजी को ठेस पहुंचाई है, और अब तुम उस ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा मांग लेती तो ज़्यादा अच्छा था। अब तुमने क्षमा नहीं मांगी, क्षमा मांगने की बजाय तुमने प्रायश्चित स्वीकार कर लिया, ये जानते हुए कि 1,00,000 कमल के फूलों के ऊपर 1 हफ्ते के अंदर अंदर विष्णु लिखना असंभव है। तुम अपने राज्य की सीमा के आसपास के क्षेत्र सब जगह घूम लोगी ना, तो भी तुम्हें मुश्किल से 20-25 हज़ार फूल मिलेंगे। कुल 20-25 हज़ार फूल, ये तो 1,00,000 फूलों की बात है। 1,00,000 फूल कहाँ से आएंगे, कहाँ से पैदा करोगे 1,00,000 फूल तुम। और फिर तुम्हारा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा, और फिर तुम अपने इस प्रायश्चित को अधूरा छोड़ के पिता को ठेस पहुंचाओगी। तुम्हारा देखो प्रायश्चित तो विफल होगा ही। अभी भी समय है, जाकर पिताजी से माफी मांग लो, अपनी जिद छोड़ दो। पर सती अपनी जिद नहीं छोड़ती हैं। सती कहती हैं कि ये मेरी जिद नहीं है, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ, और अगर मैंने ये अपने पिता से वादा किया है कि मैं 1,00,000 पुष्पों के ऊपर लिखूंगी तो मैं लिखूंगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अपनी बहन को बोलती है, दीदी कि अगर आपके मन में ये वहम है ना कि मेरी वजह से दोबारा पिताजी को ठेस पहुँचेगी, तो दीदी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ये प्रायश्चित अवश्य पूरा करूंगी। और अगर मैं प्रायश्चित पूरा ना कर सकी, किसी भी कारण से अगर मैं ये प्रायश्चित पूरा ना कर सकी, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं पिताजी को दुखी देखने से पहले अपने प्राण त्याग दूंगी। और इस प्रकार सती ने ये संकल्प भी ले लिया। तो अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा।